इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया देखा बैठकी के बसुरी बजल और किसान भैया बहन लोग समय से जुट गल हवन। काहे कि हर आदमी दिन भर जब अपने खेते पर रहेला ना त कुछ न कुछ जरूर अनुभव के बात निकालेला कि अपने खेती में कौन चूक हो रहल बा या कौन बढ़िया हो रहल बा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहत हैं। और देखें मौसम के जैसन बा अपन अंदेशा, वो मौसम भी देखा यही कहत बा कि भैया बच बचा के अपन रहे के बा। और आज के मौसम के भी जानकारी हो जाए तो अधिकतम जौन बा 23 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस बा। और कहीं न कहीं जौन बा ई जान लेवें कि ई मौसम में के त जौन भी अपन खेती बाड़ी बा, चाहे अब देखें रबी के बुआई के बात होखे, चाहे अपन चना मटर मसूर और या अपन जौन खेत में बा अरहर ओकर देखभाल, तो कई तरह के चीज़ बा। लेकिन सबसे बड़ चीज़ ये बा कि देखें आवे वाला समय जौन ई अंधाधुन रसायन के प्रयोग होत बा, चाहे खेत में चाहे फल सब्जी में, तो ओकर कैसे अपन कम करल जाए एकरा खातिर भी जौन बा प्रबंधन करल बहुत जरूरी बा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहला भैया कि रासायनिक खाद के चाहे कीटनाशक के जौन अंधाधुन प्रयोग होत रहल है। खैर अब तो देखा विगत 2-4 साल से लोग थोड़ा जैविक के तरफ अपन रुचि बनौले हमन। तो ओसे का होला कि हमार माटी ऊसर हो जात बा, मतलब माटी के स्वास्थ्य गड़बड़ात बा। बिल्कुल बिल्कुल और सही कहला आप कि एकरे खातिर जैविक खेती हम लोगन के अपनावे के बा, रासायनिक चीज के प्रयोग कम करे के बा, कीटन के जौन कीटनाशक बनत बा ओहू खातिर हम लोगन घरेलू पद्धति जौन बा ओके अपनावे के जरूरत बा। देखा ऐसे हम लोगन का ना आर्थिक खर्च मतलब भी कम पड़ी और माटी पर भी एकर अच्छा प्रभाव पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल माटी पर भी एकर असर रही और मित्र कीट भी रही हैं। और जैविक के बात हो गई तो देखें अपन जौन बा एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन जौन बा वो बहुत ही कारगर बा। पुरान पद्धति में भी कुछ न कुछ एकर अपनावल जात रहे। तो देखें ये बात कही तो होते रही, लेकिन आज देखें अपन बैठकी में हुई का ए पर भी देखें चर्चा हो जाए। और जानकारी क्रम में देखें आज हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम बा, जेकर के विषय रही श्री अन्न उत्पादन। और विशेषज्ञ हुआ अविनाश कुमार राय जी जौन कृषि वैज्ञानिक केवी के सोनभद्र से हुआ, अपन दूरभाष पर जौन बा इनकर सुनल जाए। और कहीं न कहीं किसान भैया लोग सीधा जुड़ के इनसे चर्चा कर सकल हैं। साथ में अपन सुनील कुमार तिवारी भैया भी रही हैं। तो हम तक हम न कि आवा पहले ई जानकारी सुन लिहल जाए, मगर उससे पहले कुछ संदेश भी बा, सुनल जाए। चल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई लोग देखें, आज हम लोग एक बार फिर अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के लेकर किसानवाड़ी कार्यक्रम में हाजिर हो गल है जा।
और आज देखें हमरे साथ संपर्क हो गल है डॉक्टर अविनाश कुमार राय, जौन की कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक हवा। और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि श्री अन्न का उन्नत तकनीक अपनाए का कैसे हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन कर सकीला जा श्री अन्न का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग हम खास तौर से सोनभद्र में जौन मारकुंडी के नीचे का क्षेत्र बा, उबड़ खाबड़ थोड़ा सा पहाड़ी इलाका बा, और श्री अन्न का उत्पादन पहले से पुराने ज़माने से अपने सोनभद्र के मारकुंडी के नीचे सोनभद्र में होत रहल है। तो जौन अपन किसान भाई लोग श्री अन्न का उत्पादन कैल चाहत हो, चूँकि श्री अन्न के अपन सरकार भी बढ़ावा देत है कि अपन किसान भाई लोग श्री अन्न का उत्पादन करें, ओकर सेवन करें। तो पहले ये जानल चाहब कि श्री अन्न में कौन कौन ऐसन अनाज बा जौन शामिल कैल गल बा। देखिए सर, श्री अन्न जो होता है मोटा अनाज, जिसको हम मिलेट्स भी बोलते हैं, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हमारे बहुत बेहद महत्वपूर्ण होता है जी। अगर श्री अन्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो श्री अन्न को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है। ज्वार, बाजरा जी, कोदो, रागी, ये सब श्री अन्न की श्रेणी में आते हैं जी। अच्छा, श्री अन्न का उत्पादन अच्छे ढंग से कैसे अपन किसान भाई लोग ले सकन डॉक्टर साहब? श्री अन्न के उत्पादन जैसे हमारे सोनभद्र के किसान है, जहाँ उबड़ खाबड़ मारकुंडी के नीचे का, जहाँ मतलब एक ही तरह की खेत मतलब मिट्टी पूरी तरह से नहीं है जी जी, मतलब उबड़ खाबड़ है, कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं नीचा है। सबसे पहले कि सोनभद्र के किसानों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सोनभद्र के फार्मर हैं और वहाँ का जो जलवायु अनुकूलता है जी जी जी, तो सोनभद्र का जो जलवायु अनुकूलता है ये मोटे अनाजों को बहुत ही मतलब एक तरह से सपोर्ट करता है जी। और किसानों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आर्थिक सुरक्षा देता है, कम निवेश करके बेहतर मुनाफा जी जी, और इसकी सरकारी आय बिल्कुल स्थिर रहती है और हमेशा बढ़ती ही जाती है। अगर फसल विविधीकरण की बात करें तो जैसे एक ही फसल गेहूं धान पर निर्भरता कम रहती है जी जी, कम जोखिम रहता है, मतलब एक बार आप लगा दीजिए वो हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन होने पर भी इसका प्रभाव से मतलब अन्य प्रभाव से बचा रहता है। किसानों का स्वास्थ्य जो है खुद के और परिवार के लिए पौष्टिक भोजन मिलता है और अपने के लिए और एक सोशल रिस्पेक्ट भी इसमें है कि हम मोटे अनाजों की खेती कर रहे हैं। और जैसे अगर बड़ा किसान है तो इसका मार्केटिंग कैसे करे जी जी, ये तमाम चीजें होता है कि सोनभद्र के छोटे किसानों के लिए मतलब कम निवेश में ज्यादा मुनाफा मतलब बढ़िया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानल चाहब हम आपसे, अपन किसान भैया लोग ये नहीं जान पाता कि जौन श्री अन्न बा, जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मड़ुआ, तो ये सब में कौन कौन ऐसा तत्व बाया जौन पावल जाना जौन पौष्टिक बाया? जैसे ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज में जैसे हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो मिनरल है जी, उसमें कैल्शियम, आयरन जी, अगर फाइबर, प्रोटीन और जिंक से भरपूर होता है जी जी जी, जो जैसे कुपोषण और पुराने बीमारी जैसे मधुमेह, हृदय के रोगों से लड़ने के लिए बहुत ही मदद भी करता है। और ये मेनली जो कैल्शियम है वो मोटे अनाजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जी जी, जो आजकल हमारे रिकेट्स कैल्शियम की कमी की वजह से देखते हैं, चाहे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है जी जी जी, तो ये मोटे अनाजों की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक तरह से जो आजकल हम गेहूं और मतलब आप एक तरह से कहते रासायनिक खादों का जो प्रभाव है उसका प्रभाव ऑलरेडी कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हम केमिकल का छिड़काव नहीं करते हैं, मतलब एक तरह से नहीं के बराबर करते हैं। तो इसलिए मोटे अनाज कम निवेश में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा फसल किसानों के लिए, हमारे अन्नदाता किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग अपने अंचल में कोदो, सावा, ज्वार, बाजरा का उत्पादन करत हवा, मेड़ो, मझरी, रागी का, तो उनके बाजार नहीं उपलब्ध हो पावे, तो बाजार कैसे उनके उपलब्ध करावल जा सकल है? चूँकि अपन सरकार श्री अन्न पर बहुत
माने अधिक प्रयास करत है, जोर देता कि किसान भाई लोग माने अधिक से अधिक उत्पादन करें। उनके निःशुल्क किट भी देवल जाता बीज का, तो उत्पादन तो कर लेत हम, लेकिन जवन उनके बाजार मिले के चाहिए वो बाजार कहत हुआ कि हमके नहीं मिल पावत। एक परंपरा है, कुछ जगह तो हमारे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं रहता है सोनभद्र में। जी जी। लेकिन थोड़ा सा जागरूकता, अवेयरनेस जो होता है वो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा या कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा मतलब इसके मतलब स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों को, जैसे टीवी चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, आप आकाशवाणी के माध्यम से किसानों के जरिए एक हम लोग जागरूकता देते हैं। सबसे पहली मार्केटिंग तो ये हो गई। दूसरी मार्केटिंग जो हमारा है कि हम प्रोसेस्ड उत्पाद, आटा, दलिया, बिस्कुट, पास्ता जैसे तैयार करके उत्पादन बेचें, क्योंकि ये उपभोक्ता को आकर्षित करते हैं। अब जैसे रॉबर्टसन का एक बाजार है तो वहाँ पे ले जाए उसको, अपने मोटे अनाजों से हम लोग उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करके बिस्कुट बना ले, पास्ता बना ले, छोटा छोटा पैकेट दलिया बना ले। तो धीरे धीरे ऐसे जगह जाए, मंडी में जाए, चाहे ऐसे जगह लगाए जहाँ पे ज्यादा बाजार, जहाँ शाम को बाजार लगता है, जैसे मारकुंडी का कोई लोकल बाजार होगा, वहाँ पे जाए और कम रेट में धीरे धीरे शुरुआत करें। स्थानीय किराना की दुकान जो होती है, जैविक स्टोर होता है जी, कई जैसे थोड़ा सा पढ़े लिखे हमारे किसान रहते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी उसको हम उपलब्ध कराते हैं कि जो मोबाइल चला लेते हैं, ये मल्टीमीडिया मोबाइल चला लेंगे तो अमेजन, फ्लिपकार्ट की साइट पर भी अपने उत्पाद को अगर वो डालते हैं तो वहाँ से भी ऑनलाइन बिक्री होती है और गवर्नमेंट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे मिलता है। जी जी। तो अगर गवर्नमेंट से सीधा संपर्क करेंगे तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी वो तो उनको मिलेगी ही। और बहुत बड़ा किसान है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अवसर तलाशे जाते हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा बाजार हमारे सोनभद्र के लिए नहीं है, वैसे किसान नहीं है, तो हमको छोटे पे ब्रांडिंग भी की जाती है। जैसे जलवायु अनुकूल हम टैक्स की ब्रांडिंग कर लें, या NPOP द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो प्रमाणीकरण संस्था होती है उसके द्वारा हम वो टैगिंग करा लें कि हमारा ये मोटा अनाज है, तो टैगिंग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात कहत हुआ। और तरह तरह का उपभोग का सामान भी बनाए कर अपन किसान भैया लोग श्री अन्न का बेच सकन बाजार में। जी। और गरीबों का अनाज इसको बोला जाता है सर। जी जी। सस्ता होने के साथ साथ इतना इसको जैव ईंधन के लिए भी, मतलब गरीबों का भोजन, गरीबों का अनाज, ये वो इसको बोला जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज का जौन आधुनिक परिवेश बा, चूँकि लगातार रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का जौन अपने फसलन पर प्रयोग होता, तो वो प्रयोग के कारण प्रत्येक उपभोग करे वाले उपभोक्ता बा कहीं न कहीं कोनो न कोनो रोग से ग्रसित हुआ। ऐसे जौन श्री अन्न बा, चूँकि एकर मांग बढ़त है डॉक्टर साहब। जी जी। तो जौन अपन किसान भाई लोग अगर खेती कयल चाहत हुआ श्री अन्न का, तो ओकर उन्नत तकनीक का अपनावे डॉक्टर साहब? देखिए, श्री अन्न की जो भी हमारे किसान खेती करना चाहते हैं, जैसे अगर रासायनिक से वो सीधे खेती कर रहे हैं और सीधे इसमें आना चाहते हैं, एक तरह से प्राकृतिक कह लीजिए मोटे अनाजों की खेती। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जैसे रागी है जी, बाजरा है, ज्वार है, कोदो है, तो इन सब की खेती के लिए अगर वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे भी आकर मतलब उन्नत तकनीकी कैसे करे और अपनी जलवायु अनुकूलता के कारण जो बीज उपलब्ध होते हैं कृषि विभाग में, चाहे सोनभद्र के पर्यावरण अनुकूल के हिसाब से खेती करे, जो कि कितना कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले ले। जी जी। वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जगह जगह 5 दिवसीय 2 दिवसीय ट्रेनिंग के द्वारा बताया जाता है कि उन्नत तकनीकी का कौन सी उन्नत तकनीकी कौन से बाजरा में, रागी में, कोदो में कैसे अपनाएं, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब एक फोन आई गल बा। हेलो हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हो? हेलो किसान वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत बा, नाम बतावें। नाम चेतवा से बोल रहे हैं, राजन प्रसाद जी। राजन प्रसाद भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें, आज हम लोगन के साथ कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश कुमार राय साहब जुड़ल हमा
आपसे आज श्री अन्न का उन्नत तकनीक के बारे में बात होता, तो श्री अन्न के बारे में प्रश्न करें। कोदो, सामा, रागी, ज्वार, बाजरा जौन भी खेती करत हुई हैं आप। हाँ, देखिए वो मक्का इन साल बहुत कम भल और जिनहोरा, यहाँ हम जिनहोरा बोल रहे, वो छोटका छोटका जो, हाँ ज्वार के भैया। हाँ 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 वो जिनहोरा के समस्या हमके बताई। डॉक्टर साहब, जिनहोरा के बारे में, ज्वार के बारे में राजन प्रसाद भैया पूछल चाहत हूँ, आप इनकर तनी समस्या का समाधान करें। नहीं राजन प्रसाद जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। ज्वार में आपको क्या समस्या आ रही है? सर इस साल मक्का एकदम सर सूख गया, कुछ हुआ नहीं, बहुत बाल नहीं लिया था। मतलब वो दाना तो ये था हाइब्रिड वाला था, हाइब्रिड नहीं बोलते हैं। देखिए पहले तो आप जो ज्वार का जो बीज लिए हैं वो कहाँ से लिए हो? वो मतलब सर्टिफाइड? गांव में दुकान है, तो ऐसे दुकान थी। नहीं, गांव के दुकान से आप कभी मत लीजिए। आप अगर आप या तो उसको कृषि विभाग से संपर्क कर लीजिए या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से पूछ लीजिए कि हम किस दुकान से लें। सर्टिफाइड दुकान हो, मतलब या तो बनारस से ले लीजिए, ऐसी चाहे किसी कंपनी का लीजिए जो मतलब मार्केटिंग के लिए वो आप खुले में लिए होंगे। खुले में वो मतलब पैकेट में बंद था। हाँ, तो उसका एक्सपायरी भी देख लीजिए। और देखिए ज्वार जो मेन समस्या है ना, जी जी, ज्वार की खेती के लिए हमारे सोनभद्र की गर्म जलवायु बहुत ही आदर्श है। और खेत की तैयारी के लिए जो मिट्टी पलटने वाला हल, तो कितनी जुताई की? दो तीन बार रोटोवेटर से जुताई किए थे। जी जी, 3 बार, मतलब 2 बार के बाद तीसरा बार में बुनाई हुआ था। तो क्या समस्या थी आई थी? मतलब समस्या ज्यादा बाल दाना मतलब नहीं लिया था, बहुत कम, छोटा, और बाजरा वो मतलब जिनहोरा भी कम। बीज बोने से पहले थोड़ा सा उसको सीड ट्रीटमेंट कर लीजिए, उपचारित भी करा लिया जाता है। नहीं, वो आई किए जो घर पे बैल है ना, कहीं ना कहीं देखिए बाली का न आना बीज में ही मतलब वो बताता है कि बीज हमारा सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारा बीज सही होगा तो वहाँ पे बाली निश्चित रूप से आएगी। और जैसे कुछ बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कर लेना चाहिए आपको। एजो स्पिरुलियम एक बायो फर्टिलाइजर आता है, एजो स्पिरुलियम। जी, अब उतना जानकारी नहीं है सर, इसीलिए फोन किया। हाँ, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहिए। जैसे बगल में हिंदवारी में ये है, तो कभी भी आइए। आपको पता ये समस्या नहीं आनी चाहिए, बहुत छोटी समस्या है। कहीं ना कहीं इसमें बीज ही आप सही नहीं लिए होंगे, बीज का ही डिफॉल्ट बता रहा है। हाँ जी, ठीक बा। राजन प्रसाद भैया, आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप फोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे ई जानल चाहब कि जौन अपन किसान भाई लोग हम, जैसे अभी एक समस्या अपने किसान भाई लोगन का आयल कि बीज अच्छा नहीं मिलल, तो बीज बदे भी इनके जागरूक करे के चाहिए, खास तौर से आप लोगों के माध्यम से। हाँ, बीज के लिए कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र जो जिले में जो मिनिमम मतलब 0 से जो लेवल से स्टार्ट करता है, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बीज देखिए, या तो बीज आप हमेशा सरकारी संस्थाओं से लीजिए, सरकारी संस्थाओं में नहीं अवेलेबल है तो किसी कंपनी का बीज लीजिए। उस कंपनी में भी वो सर्टिफाइड बीज रहता है कि वो जैसे मेंसन्टो का है, चाहे बीएचयू से बीज लीजिए, बीएचयू में बीज मिलता है। मतलब ऐसी जगह से बीज लीजिए जिस बीज का में को लोगों का विश्वास हो, जिससे हमारा उत्पादन बढ़े। ऐसे नहीं कि हम खुले में बीज ले लिए, ऐसे जगह से बीज ले लिए जिसका, और बीज ले तो निश्चित रूप से बीज का शोधन करें। शोधन करने से पहले 1-2 दिन पहले उसको पानी में भिगाकर या उस केमिकल में भिगाकर रख ले। अगले दिन उसको निकाल कर अच्छी से सुखाकर फिर उसको लगा दीजिए। तो ये सब तरीका होता है कि ताकि बीज जर्मिनेशन अच्छा हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर बीज अच्छा हुई तब अपने किसान भाई लोगन के उत्पादन भी बढ़िया मिली। सबसे बड़ी अगर ठगी बात कहीं न कहीं बीज में बा डॉक्टर साहब। हाँ, बीज में बहुत ठगी है। इसीलिए बीज अगर हम अच्छा बीज नहीं लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ही उत्पादन ही नहीं होगा। भाई साहब का जो अभी हमारे किसान भाई का फोन आया था कि ज्वार दाना ही नहीं निकला। तो दाना नहीं होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि सोनभद्र में ये समस्या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सोनभद्र मोटा अनाज की खेती के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात कहत हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे घाट ऊपर जौन अपन किसान भाई लोग जैसे जहाँ माने काली मिट्टी बा थोड़ी, तो वहाँ का भी किसान भैया लोग अपने श्री अन्न का उत्पादन कर सका ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मोटे अनाज की खेती के लिए ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित मिट्टी ही अनुकूल होनी चाहिए कि नहीं हम इसी मिट्टी में हम उत्पादन लेंगे। मोटे अनाज हम किसी भी मिट्टी में भी ले सकते हैं। मोटा इसीलिए इसको गरीबों का भोजन बोला जाता है। थोड़ा मिट्टी का लेवल खराब भी रहता है, उसमें भी ये उत्पादन अच्छा देता है। जी जी, ऐसा नहीं है कि मिट्टी खराब है तो उत्पादन नहीं। इसमें पीएच थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा तभी इसका प्रोडक्शन बढ़िया आता है। अच्छा, जौन जागरूक किसान भाई लोग माया थोड़ा बहुत जौन उर्वरक प्रबंधन बा, तो रासायनिक उर्वरक प्रबंधन भी श्री अन्न के उत्पादन में कर सका ना डॉक्टर साहब? नहीं, रासायनिक उर्वरक प्रबंधन जो हमारा रासायनिक डोज है, जो मतलब एनपीके का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का 120, 60 का, वही करे। और उसके बाद कोई रासायनिक उर्वरक की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल करिए, प्राकृतिक करिए, और अच्छा रहेगा ये। जी जी जी, यानी कि जौन अपन किसान भाई लोग करत हुआ रासायनिक उर्वरक से रहित ही श्री अन्न का उत्पादन कराएं तो उनके बाजार भाव भी अच्छा मिली, और जौन कर उपभोग करे वाले लोग बाया उनके भी स्वास्थ्य वदे ठीक रही। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा ये। चलत चलावत डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भैया लोग हवा उनसे का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए हैं? मैं जाते अपने सोनभद्र के किसान भाइयों के लिए संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारे छोटे किसान हैं, खासतौर से मारकुंडी के नीचे जो हमारे आदिवासी SC/ST समाज के लोग हैं, चाहे जो भी बड़े किसान हैं, सबके लिए एक है कि मोटे अनाजों को और सरकार विशेष रूप से बल भी दे रही है, सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। केंद्रीय मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, KVK, कृषि विभाग, सभी के अधिकारी जो कि सोनभद्र तरह से कहिए तो नेचुरल इन्वायरमेंट भी प्रदान करता है। मारकुंडी के उधर जाए तो मोटे अनाजों की खेती जैसे जौ, बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जौ जो है वो निश्चित रूप से इसकी खेती धीरे धीरे बढ़ाए। और इसका मार्केट वैल्यू नहीं मिलता है तो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो जिले में एक और जिले में देखिए, एक और कृषि विज्ञान केंद्र का कॉन्सेप्ट आ रहा है घोरावल में। जी जी, तो घोरावल के आसपास जमीन भी खोजी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र इसी के लिए खोजा जा रहा है कि हमारे कोई भी किसान इस चीज से छूटे ना, कि उनके लिए कोई मतलब एडवाइस कहीं ले सकते, सलाह कहीं नहीं ले सकते हैं। तो मोटे अनाजों की खेती करें और खेती मोटे अनाजों की प्राकृतिक करें। अगर प्रमाणीकरण अगर संस्थान मिल जाता है, NPOP अगर प्रमाणिक, बड़े हमारा थोड़ा सा किसान संपन्न है, अगर वो प्रमाणीकरण कर ले तो सोनभद्र के मोटे अनाजों से वो बाई प्रोडक्ट बनाकर, जैसे बिस्कुट हुआ, पास्ता हुआ, ये सब तमाम चीजें बनाकर वो नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही चीजों को बढ़ा सकता है, ले जा सकता है। और सोनभद्र को अपने यूपी पूरे भारत में मोटे अनाजों के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाएगा आने वाले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से संपर्क भयल और इतना बढ़िया श्री अन्न का उन्नत तकनीक के बारे में बात भइल। ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जलेबी भौजी, नंदू भैया, देखा ये अपन रहले जौन बा अविनाश कुमार राय जी रहले, जौन कृषि वैज्ञानिक KVK सोनभद्र से रहले। एक किसान भैया लोगन से सीधा अपन संपर्क भइल और बात भइल और जानकारी भी दिले। अब इनके भी धन्यवाद दिल जाए। लेकिन देखें, एक हमरे हाथ में पाती भी लग गई बा घोरावल मंडी के, जो इंद्रासन मौर्य भैया भेजले वही पसेरी में बा। बीन्स देखें 120 से 125 रुपया, टमाटर 150 से 160 रुपया, और मूली 55 से 60 है, गाजर 85 से 90, चुकंदर 100 से 110, लौकी 65 से 70, और मटर रहल 400 से 450, सेम रहल 160 से 170, कुंदरू रहल 40 से 45, पालक रहल 90 से 100, कोहड़ी 60 से 65, और बैगन रहल 125 से 130 रुपया, और धनिया रहल 140 से 150, मरचा रहल 160 से 170 रुपया, लहसुन रहल 220 से 230 रुपया, और गोभी रहल 3000 फूल वाला और पत्ता वाला 3500, और नींबू रहल 60 रुपया। ये दोनों रहल सैकड़ा में। तो इंद्रासन धन्यवाद तो इंद्रासन भैया के भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इंद्रासन कुमार और उनके संघाती लोगन के एगो जोन बा के साथ धन्यवाद हो जाए। बिल्कुल। चल
हरिया से भैया बगियन में कोयल बोले खेत में चिड़ैया रामा घनन घनन घंटी बाजे बोले ले रुकैया राम दुआरे पे लइका जुट के करे चाव माव हो सारिया से भैया निक मोरा गाँव हो गौआ के लोगवन के बड़ा मीठी बानी ऊंचा विचार सबके सदा जिंदगानी ऋषियन महर्षियन के नियरा स्वभाव हो सारिया से भैया निक मोरा गाँव हो सारिया से भैया आपस में राखे नहीं कोई कोई से बैर हो गाँव भर सब चाहे सब ही का खैर हर लोगवन से रहे सबका लगाव हो। तो जलेबी जी देखई रहलें इंद्रासन कुमार व साथी रहलें और इहो मन फिर सुनौले, लेकिन देखें चला चलावती है कहब कि जैविक विधि द्वारा भी कीट प्रबंधन करल जाए। अब घड़ी के इशारा बा कि यहीं अपन बैठ की समेटल जाए, चलल जाए। तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।